सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अगर उस पर कोई टाइम देता है तो उसको सक्सेस 100% मिलती है। ऐसे में ही कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। अभी हम लोग हैं प्रयागराज में और प्रयागराज के एक वायरल शख्स हैं जिनसे हम बातें करेंगे अभी। तो इनको बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपको नहीं जानते हैं तो हमसे परिचय जानेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है स्वप्निल पांडे। क्या बनाते हैं आप सोशल मीडिया? मैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे कॉमेडी वीडियोस बनाता हूँ, स्केच टाइप और पैरोडी भी। कैसे बनाते हैं, थोड़ा बताइए कुछ। किसी भी मूवीज़ का कोई वायरल सीन रहता है तो उसकी मैं पैरोडी बनाता हूँ। लाइक आम जो भी रोज़मर्रा में कार्य होते हैं तो उससे रिलेटेड मूवी में कुछ ऐसा बनाया हो जो बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया हो? वैसे तो सब चीज़ पसंद करते हैं, आप ही नहीं देखती हैं। ये मेरी गलती है, मेरे तक पहुंच नहीं पाया, या फिर इंस्टाग्राम की कह सकते हैं गलती है जो मेरे तक पहुंचाया नहीं आपकी वीडियो। कोई बात नहीं, गलती माफ़ हो जाती है। कौन करेगा माफ? इंस्टाग्राम। अच्छा, हमें लगा कि आप माफ करेंगे। नहीं, मैं माफ़ करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, इंस्टाग्राम से माफी मांगे तो कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हमारे लिए तो वो भगवान है। हाँ है तो सही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ सुनाइए। मैं जैसे कि क्या मेरा तो मतलब पूरा कॉमेडी स्केच रहता है कैसे रहता है? वो, मतलब लाइक उसमें डायरेक्शन, राइटिंग और एडिटिंग पूरा प्योर रहता है उसमें, मतलब मिमिक पूरा ही नहीं रहता है। अच्छा, जी, तो उसको मेरे को प्रॉपर शूट करना पड़ता है वो। कोई उसमें डायलॉग वगैरह हो तो उसको दिखाइए, सुनाइए। आपके इंस्टाग्राम से वीडियो चुरा करके हम लगा देंगे कि भाई यही है वो। आप नहीं लगा पाओगे। कॉपीराइट मार देंगे नहीं क्या? नहीं, उसमें थोड़ी अभद्र भाषाएं हैं। अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते हैं? जी बिल्कुल, करना पड़ता है लोग क्योंकि कहते हैं कि जो लोग वायरल नहीं हो पाते हैं, मतलब बढ़िया तरीके से अच्छा कंटेंट बना करके, तो वो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं ताकि जल्दी से वायरल हो जाए। क्या आपने भी यही? नहीं नहीं, ये तो उनका कहना है जो अभद्र भाषा कर नहीं पाते और वायरल नहीं हो पाते हैं। मेरा तो ये मानना है। आप कर लेते हैं? जी बिल्कुल, हम इलाहाबाद में रह करके ऐसी चीज़ें नहीं बोल पाए तो फिर क्या ही मतलब है। क्या कुछ ऐसा हो जो हमारे सामने बोल सके, मतलब ऐसा वल्गर ना हो और कुछ ऐसा सामने हो जो हमारे सामने भी बोल सके? ऐसा तो कुछ नहीं। मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल जाते हैं क्या भाई? अरे गजब, सही में। देखिए, इलाहाबाद एक ऐसा क्षेत्र है, मुझे लगता है नहीं, ये तो कि इलाहाबाद यहाँ का पे- बदनाम कर रहे नहीं नहीं, बदनामी की बात नहीं है। अभी बनारस में है, आपने वो मूवी देखी होगी मोहल्ला 80, जिसमें सनी देओल जी हैं। तो ऐसा नहीं देखा ना आपने? तो मतलब उस कैरेक्टर को करने के लिए उनको वो भाषाओं का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि बनारस, इलाहाबाद, देवरिया, हर एक जगह ये चीज़ें यूज़ होती हैं, हमारे आम जनता यूज़ करती हैं। तो इसमें डरना कैसा? डरना कैसा? बिल्कुल। तो फिल्में जो है कि अगर आप किसी समाज में रह रहे हो, जी जी मतलब आपने अपने दोस्तों के बीच में है, तो आप अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन घर पे जाते अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने बच्चे के साथ तो नहीं कर रहे हैं। तो मूवी तो सबके सामने बैठ के देखी जाती है ये ना। तो आपकी मानसिकता है कि आप कहाँ पे क्या बोलते हैं, आपके सोच समझ के करना चाहिए, है ना। अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आप घर जाके के गालियाँ दो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि आपने कहा कि मूवी, मतलब आपने कहा कि आम समाज में लोग व्यक्तित्व में प्रयोग करते हैं उसको, है ना। तो आप तो जो है कि अपने दोस्तों के साथ में कर रहे हैं, लेकिन जो मूवी देखेंगे वो तो परिवार के साथ बैठ के, उसमें माँ भी होगी, आपकी बहन भी होगी, वो बच्चा भी होगा। मूवी थोड़ी बना नहीं, सनी देओल की आपने उदाहरण दिया। हाँ, तो वो 18+ रेटिंग वाली होती है मूवीज। तो आप बच्चों के साथ नहीं देख सकते उसको? मैं बच्चों के साथ क्यों देखूंगा? मेरे बच्चे तो है भी नहीं है यार। होंगे भी तो 18 साल वाले तो अभी नहीं हो बाद में पाएंगे। तो देखेंगे ना। हाँ, बाद में फिर साथ में देखा जाएगा फिर। क्या है दिक्कत है? और ऐसा होता है समय बदल गया हो। हाँ, हो सकता है समय बदल जाए उस वक्त। कुछ भी सुनाइए, कुछ सुनाने लायक हो तो हम दिखाइए, आ, हम वो लगा देंगे भी। नहीं नहीं, अभी समय नहीं एक मिनट। अभी तो ऐसे मतलब कुछ दिमाग में आ भी नहीं रहा, क्योंकि मैं तो दिव्यांशु भाई से मिलने आया था और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इंटरव्यू है। अगर कुछ पता होता है मुझे कल तक तो मैं कुछ ना कुछ प्रिपेयर ज़रूर करके आता आपके लिए। चलिए, कोई बात नहीं। तो शुरुआत कब से करी आपने? शुरुआत मैंने 2017 में किया था। अच्छा, जब मैं काफी क्लास टाइम हो गया। हाँ, मतलब मैं क्लास 10th में था उस टाइम में, तब से मैंने शुरू किया था शुरू से यूट्यूब। ही ऐसे गाली गलौज करके बनाते वीडियो? नहीं नहीं, शुरू में तो नहीं, क्योंकि पापा मारते थे। लेकिन अभी नहीं डर है? अभी पापा का डर नहीं है? नहीं, अभी पापा को ब्लॉक कर दिया। नहीं नहीं, मतलब जो कह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह का कंटेंट वायरल होना चाहता है तो पहले अपने परिवार को ब्लॉक करे, पहले ब्लॉक उसके बाद आगे बढ़े। बिल्कुल, ये तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल जा रहा है ये इंटरव्यू। सही जा रहा है।
मैं भी तो जब फिर जो 16 में शुरुआत करी आपने 17 में कैसे करे थे? तो मतलब मैं अपने दोस्त के साथ ही बनाता था, दोस्त लोग थे काफ़ी। क्या बनाते थे? हम लोग कॉमेडी स्केच वगैरह बनाते थे। टिकटॉक पे भी या फिर नहीं टिकटॉक नहीं, कभी टिकटॉक यूज़ नहीं किया, बट हाँ यूट्यूब पे किया, फिर इसके बाद इंस्टा यूट्यूब पे पे किया। शॉर्ट्स नहीं आता था ना, तो उसमें तब long नहीं, video तब लॉन्ग वीडियोस हम लोग बनाते थे 10-10 मिनट का, ओहो। है ना। तो वैसे हमने शुरुआत की थी, फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया था, तब मैंने रैंट वगैरह यूज़ किया था। मतलब रैंटिंग इज़ लाइक कि किसी भी एक टॉपिक पे आप बस बोले जा रहे हो कि उसकी खराबियाँ क्या हैं। जैसे कि रिलेशनशिप में क्या क्या खराब होता है। बताइए। रिलेशन सभी चीज़ खराब होता है वैसे तो उसमें बस एक दोस्ती में क्या खराब होता है? दोस्ती में सब चीज़ सही रहता है, दोस्त बस थोड़ा खराब रहता है। जो चीजें ब्लर करने वाली है उसको मत बोलिए, बाकी जो और बाकी बोल सके उसको बोलिए। हम नहीं कह रहे कि आप 100% उसमें मेरा 20% बढ़िया और 20% सुना दीजिए। जी उसमें एक मेरा डायलॉग था रिलेशनशिप वाले में कि रिलेशनशिप और बारिश एक समान होती है। शुरुआत में मज़ा आता है, बाद में सिर्फ किच 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 किच। ये तो हकीकत है। ये तो हकीकत है, ये बोलता था मैं। अब बताइए इसमें मैं क्या गलत बोल दिया? हाँ तो इसमें कहाँ खराब है, इसमें कहाँ बीप लगाने की जरूरत है? नहीं तो मैं थोड़ा सेंसर करके बोला ना ये चीज़, वरना अच्छा मतलब कुछ और एक्सट्रीम लेवल। हाँ एक्सट्रीम लेवल था थोड़ा सा। हाँ फिर और बस अभी तो बस इतना ही। दोस्ती में तो सभी चीज़ खराब है, सभी खराब है सब चीज़। तो आपके 3 दोस्त यहाँ पे दिख रहे हैं। अरे तो ये भी तो मुझे बोलेंगे ना कि ये भी खराब आदमी है। तो फिर साथ में क्यों है? बस ऐसे ही मतलब ही है हम लोग। वायरल कब हुए आप? वायरल में हुआ था 2020 में, लॉकडाउन के 4 साल टाइम। लग गया आपको स्ट्रगल करते हुए? नहीं स्ट्रगल नहीं, वायरल एक होता है ना कि मतलब सब लोग एकदम जान रहे हैं। बूम हो रहा है ना, कि मतलब मिलियंस में आ रहे हैं, बट एक डिसेंट अमाउंट वाली चीज़ें तो मतलब व्यूज़ आते ही थे पहले भी। मोनेटाइज का कितना टाइम में हो गया था? बहुत लोग बोलते हैं कि मोनेटाइज में बहुत टाइम लग जाता है। नहीं, मेरा मोनेटाइजेशन मतलब 2 साल में हो गया था। अच्छा फिर उसके बाद पैसे कमाने लगा मैं। कितना पहली सैलरी आई थी? कितना पहली सैलरी मेरे ख्याल से 50,000 यूट्यूब से। हाँ फेसबुक पे भी होगा? फेसबुक पे ही है, हाँ यूट्यूब पे भी सब जगह। कितना कमाई कर लेती है? मतलब आपको दिख रहा है कार और आप गले में आपका चांदी का है? हाँ जी, चांदी का आपके गले में है, सोने का काहे नहीं लिया? नहीं ये तो बस ऐसे ही है, सकरा है ये तो। फिर परिवार सपोर्ट कर रहा है आपका? बिल्कुल क्या कहता है? कहता है बस करो, बढ़िया है। गाली गलौज उनको नहीं अब मैं नहीं करता, पहले करता था। अभी का जो लेटेस्ट में कंटेंट हो कोई सुनाइए, उसको दिखाइए ताकि लोग देखे, भाई ऑन कैमरा भी देखे कि हाँ क्या। अभी एक मैं सीरीज़ बना रहा हूँ किडनैपिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो उसी पे मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें मतलब 3 किडनैपर्स रहते हैं और उनके कुछ उसूल हैं, 4 उसूल हैं कि हमें बड़े आदमी को नहीं पकड़ना है, पुलिस पीछे पड़ जाती है। हमें किसी को जान से मारने की धमकी नहीं देनी है, पुलिस पीछे पड़ जाती है। और हमें हमेशा छोटा से छोटा अमाउंट मांगना है, जैसे 10,000 20,000, ताकि लोग दे दें और पुलिस के पास ना जाए। हमारी पुलिस से फटते हैं। हाँ हमारी पुलिस से बहुत फटती है। तो ये अभी सीरीज 7 एपिसोड की है और रील पे ही हम बना रहे हैं इसको। ये चीज़ है। कितना कमाई हो जाता है महीने का, साल का? अरे आप बताइए आपकी कितनी होती है? मेरे तो 10-20 हज़ार हो जाती है। तो बस इतना ही मेरा नहीं है। मेरी गाड़ी की किस्त हो जाती है, बस इतना ही। किस्त पे गाड़ी लिया है कि 2-3 महीने में हो गई वो? नहीं किस्त पे ही लिया मैंने। हाँ इतना एक बारगी में पैसा किसी को नहीं देता मैं। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं। काहे नहीं, इतने जॉली मिजाज की आपकी तो रहती तो बड़ी खुश रहती वो। सही में मतलब इतने फनी, जैसे कहते हैं ना कि लड़कियों को बैड बॉयज टाइप लड़के पसंद आते हैं, बहुत कूल टाइप नहीं पसंद आते, शांत जो उससे नहीं पसंद आते। तो आपको तो बहुत खुश लग रहा है? मतलब थी पहले तो बेइज्जती कर दी थी मैंने, तो फिर चली गई, कुछ ज़्यादा ही जॉली हो गया था मैं उसके साथ। हाँ चली गई वो। ठीक। शादी हो गई उसकी कि अभी? नहीं पता नहीं, कहीं तो होगी, हमको नहीं पता, इतना फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी आपने? मैंने बीटेक किया हुआ है ग्रेटर नोएडा से। लिया? जी। तो इंजीनियर बन गए आप? हाँ बन गया। प्लेसमेंट नहीं लिया? बना ही रहा हूँ, कुछ ना कुछ बेवकूफ़ बना रहा हूँ पहले तो। इंजीनियरिंग का बहुत लोगों का सपना होता है, मतलब कुछ लोग आईआईटी के पीछे भाग रहे हैं, भी एग्जाम्स चल रहे हैं और बहुत सारे लोग निराश भी हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो है कि अपने आप को ख़त्म भी कर लेते हैं। ऐसे में आप जो है कि इंजीनियरिंग करके और कॉमेडी वीडियो बना रहे हो, वैसे बच्चों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ पढ़ो, लटकना क्यों है। कुछ लोग पढ़ करके नहीं निकाल पा रहे हैं ना। नहीं तो फिर मत करो ना, फिर आपकी जिसमें रुचि है आप वो करो, है ना। मतलब अपनी योग्यता देखो, क्षमता देखो, नहीं हो रहा है तो छोड़ो उसको। मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि किसी दूसरे की बात पे मत आकर के कुछ करें, जैसे माँ बाप का सुन करके कि पापा का सपना है ये करने का तो मैं वही करूँगा। पापा से कहो करे ना। उनका सपना है तो वो पूरा करे भाई, हम क्यों करें भाई। क्योंकि
लोग अपने बच्चों में ही अपना सपना देखते हैं ना, हो सकता है उनको टाइम ना मिला हो, मौका ना मिला हो, एजुकेशन माहौल ना मिला हो। ये सब मम्मी पापा के बहानेबाजी है, इनको खुद नहीं पढ़ना होता है। बच्चों को अपना सपना थोप देते हैं। हाँ, ये कहता है ये करेगा आगे। हाँ। अभी आप किसी मतलब अपने माँ बाप के दादा से बात करें तो कहेंगे ये आपके जैसे आपके पापा भी थे, है ना, होता है ना, नहीं करते थे तो हम कैसे कर ले भाई। ये चीज़ है। बढ़िया, मतलब अभी कुछ और सुनाना चाहिए, मतलब आपको अपने कंट्री का कुछ याद ही नहीं है। कंटेंट का याद है लेकिन मतलब वही चीज़ है ना, पूरा कैमरा नहीं, सेंसर वाली भी बात नहीं है, मतलब पूरा प्रॉपर उसमें एक्ट रहता है, जैसे थिएटर है ना, एक्टिंग रहती है। कितने लोग आपके साथ में काम करते थे? मेरे साथ 5-6 लोग हैं, वो सब काम करते हैं साथ में जी। तो एक स्टोरी आपकी रहती है 8-10 मिनट की, जी जी, उसको लेकर के हम पूरा बनाते हैं। वो मतलब मिमिक टाइप नहीं है जैसे अभी तो शॉर्ट वीडियो का जमाना ज़्यादा है, शॉर्ट वीडियो बना करके लोग करीमनाटी से आगे चले गए, तो बहुत सारे लोग चले गए। नहीं, देखिए शॉर्ट वीडियोस का क्या है ना कि वो आई गई, आप तुरंत स्वाइप करते हो, किसी को याद नहीं रहती है। लॉन्ग वीडियोस का क्या रहता है, लोगों को याद रहता है कि हाँ इसने कुछ बनाया था। अभी आपको कैरी मिनाटी याद है, लेकिन शॉर्ट वाला कौन याद है आपको, ये तो आपने कहा है ना। तो इसीलिए लॉन्ग वीडियोस पे, लॉन्ग फॉर्मेट्स पे हम ज़्यादा जानते हैं, ताकि लोग जाने हमारे वीडियोस के कारण, ना कि कुछ शॉर्ट आया था, देखा, हंसा, हटा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेरणा स्रोत कौन है आपका? है जी, प्रेरणा स्रोत मेरा भुवन बाम है। अच्छा जी। और क्या नाम उनका जो है गुरु थे, वो नहीं है दादाजी? गुरु दादाजी अमित? नहीं, मैंने उनका दादा उनको बोलते हैं, बोलते होंगे हाँ, बढ़िया है। महान आत्मा बोलते हैं ना, उन्होंने कभी गाली का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने अपने कंटेंट में बहुत अच्छा मोटिवेशन देते हैं, एक अच्छा संदेश भी देते हैं, तो उनको तो लोग आदर्श मानते हैं। बढ़िया बात है। लेकिन आप भुवन बाम को मानते हैं जी। कैरिमनेटिव क्यों नहीं माना आपने? मतलब उस फॉर्म में नहीं है, क्योंकि कैरी भाई जो है वो एक कुर्सी पे बैठ करके बनाते हैं, हम पूरा जिला नाप लेते हैं बनाने के लिए कोई भी वीडियो, तो इस वजह से जैसे भुवन बाम है, अभी उनका ढिंडोरा करके सीरीज आई थी, फिर उसके बाद ताज़ा खबर आई थी, तो ये सारी चीज़ तो यूट्यूब पर नहीं बनाते ना, वो तो हॉटस्टार के बनाते हैं। हाँ, मतलब लेकिन ढिंडोरा तो मतलब उन्होंने यूट्यूब से स्टार्ट किया था, सीरीज़ वगैरह बनाना उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया था, तो इंस्पिरेशन वही है मेरे। बिल्कुल। कहाँ तक सपना आप देखते हैं कि बॉलीवुड में या फिर भोजपुरी में, या फिर कहाँ जाना चाहते हैं? बॉलीवुड में ही। भोजपुरी नहीं? भोजपुरी एक तो पहले आती नहीं है ना। क्यों नहीं आती है? प्रयागराज का क्या? नहीं, देखिए अवधि अलग चीज़ हो जाती है, भोजपुरी अलग चीज़ हो जाती है। अवधि भोजपुरी हमको तो अंतर ही नहीं मालूम देता है। नहीं है, अंतर तो है। थोड़ा सुनाइए, देखें। नहीं, भोजपुरी वाले लोग बताएंगे कि अवधि एक भोजपुरी है। अरे नहीं, सुनाइए थोड़ा सा। अरे मेरी बहुत टूटी फूटी है, मैं नहीं बता, मैं नहीं, हमका नहीं आवा था यार, हमारा तो इलाहाबादी वाला है। हाँ, ये भोजपुरी नहीं आता है, ये नहीं आता है का, ये आता है भोजपुरी थोड़ा बहुत है ना, लेकिन ये प्योर भोजपुरी नहीं आता है, ये अवधि है। अब इलाहाबाद में तो ऐसे बोले थे, हम क्या करिए। आप प्रॉपर इलाहाबाद के ही हैं? जी जी। भाई बहन कितने आपके? मेरे मतलब एक सिस्टर है बड़ी, बस। आप अकेले हैं? जी। कहीं अकेले लोग जितना ज़्यादा झंडा गाड़ते हैं भाई, अकेले जो भाई बहन में रहते हैं वो बहुत कामयाब, बहुत काबिल होते हैं। वो कोई पीछे टांग खींचने वाला नहीं होता ना, हाँ, इसीलिए। मतलब भाई ये कहने वाला नहीं होता है कि तुम्हारा भैया देखो ऐसा किया है, तुमको ऐसा करना है। हाँ, तो कंपैरिजन वाले के मतलब कंपैरिजन करने के लिए कोई रहता नहीं है, इस वजह से। ये भी नहीं रहता है कि हम ऐसा करेंगे तुम्हारा पीछे वाले बिगड़ जाएगा। वही, बिल्कुल। क्या बात, मतलब बातें तो आपने सही करी है। इनके बातें करके ये आप थोड़ा अपना जो चैनल आपका है, यूट्यूब हो या फिर इंस्टाग्राम हो, तो बता दीजिए, हमने तो देखा नहीं, हो सकता है बहुत सारे लोग सर्च कर रहे, बाद में हमें भी सर्च करना पड़ेगा। बिल्कुल। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है BADASRP, BADASS बैड एज RP। देखिए नाम में अश्लीलता है, मैं क्या करूँ। यूजर नेम में। चलिए, बहुत मजा आया आपसे बात करके, है ना। तो अभी इनकी वीडियो जाकर के आप लोग भी देखिएगा, और हम भी देखने का प्रयास करें कि भाई कितनी अश्लीलता फैला रखा है इन्होंने। नहीं। हर जगह सेंसर लगाना पड़ रहा है, तो अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।